नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। डिंडोरी में लड़की के अपहरण पर तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने शाहपुर नगर को बंद कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की दुकान को तोड़ दिया है। आरोपी के घर को तोड़ने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया गया है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी नेता के साथ प्रदर्शन जारी है। भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है डिंडोरी से, जहां एक लड़की के अपहरण के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने शाहपुरा नगर को बंद कर दिया और घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की दुकान को तोड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी के घर को अब तोड़ने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जाम भी कर दिया गया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी इन प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। और विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विजय, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा पूरा मामला, क्यों और कैसे अपहरण किया गया युवती का? कोई पुराना संबंध, जान पहचान जिस पर अपहरण का आरोप? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है शाहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक युवक पर आरोप है कि उसने युवती का अपहरण किया है। फिलहाल अभी युवक और युवती जो है दोनों लापता हैं। उनकी कोई जानकारी नहीं है। अभी इस मामले में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो आरोपी के जो दुकान थे और आरोपी का एक साथी है, उसके दुकान को उस पर बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया है। और वहीं जो है स्थानीय लोग और उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, वो आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने के बाद जो है वो सड़क पर धरने पे बैठ गए हैं। फिलहाल अभी जो है नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक मार्ग में जाम लगा हुआ है और गांव में जो है भारी पुलिस बल तैनात है। पूरा शाहपुर को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशांत, विजय बताइएगा, इस बात की पुष्टि कैसे हो रही है कि अपहरण किया गया है? जो युवक है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या, या फिर कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है? जी, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये कहना ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी होगी कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और है। तो वहीं बात की जाए आरोपी के प्रोफाइल की, तो अभी इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। और इस मामले में जो पूरे प्रशासन जो है गंभीरता से पैनी नजर बनाए हुए है। मौके पे खुद एसडीएम, तहसीलदार और बाकी अन्य जो प्रशासनिक अमला है मौके पर डटे हुए हैं और मामले को जो है शांत कराने की कोशिश कवायद चल रही है। प्रशांत जी, शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से। खाली मैदान में एक युवक का शव बरामद हुआ है। पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शव के पास ही मृतक का वाहन भी मिला है और शव के पास खून से लथपथ पत्थर भी मिला है। बीएसएफ कर्मचारी के बेटे का ये शव बताया जा रहा है। एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला। एरोड्रम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ है मैदान से और शव नजर आ रहा है कि पत्थर से कुचलकर किसी युवक की हत्या की गई है और शव के पास ही मृतक का वाहन भी मिला है। शव के पास खून से लथपथ पत्थर भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ कर्मचारी के बेटे का ये शव है। एरोड्रम थाना क्षेत्र का ये मामला है। एरोड्रम थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वाहन पड़ा हुआ नजर आ रहा है और युवक का शव भी पड़ा हुआ है वाहन के पास। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, प्रथम दृष्टया क्या बात नजर आ रही है और क्या उम्र इस युवक की रही है जिसका शव बरामद हुआ है? देखो प्रशांत, इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके का पूरा मामला है और अजय शर्मा के तौर पे शिनाख्त हुई है मृतक की। जानकारी है कि मृतक के पिता बीएसएफ में कर्मचारी है और आज उनका शव जो है वो एक खाली मैदान में मिला है। हालांकि पुलिस प्राथमिक तौर पे इस मामले को हत्या का ही मान रही है, क्योंकि पास में ही एक पत्थर है पड़ा हुआ मिला है, इनका वाहन लावारिस हालत में मिला हुआ है। उस तमाम बिंदु पर पुलिस फिलहाल पड़ताल की बात करी। जानकारी है कि ये पत्थर से सर कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। इसके साथ साथ अन्य संदेहियों की तलाश में पुलिस जुटी है। जल्द मामले के खुलासे का दावा पुलिस तरफ से किया जा रहा है। ठीक है।
ठीक है, जल्द जाहिर है कि जांच की बात हो सकता है कि खुलासा हो जाए कि इसके पीछे कौन है, किसने मौत के घाट उतारा इस युवक को। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। जहां खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की जंग चरम पर है। सूबे में सक्रिय दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। आज एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। रायपुर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर बात का विरोध कर रही है, किसानों को बोनस देने का विरोध कर रही है। बीजेपी ने 15 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए और मुझसे कह रहे कि मैं सिर्फ 3 वर्ष में सारे घर बनवा दूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम मुश्किलों और दबाव के बावजूद कोरोना संकट काल में भी किसानों के लिए योजनाएं जारी रखी और आने वाले दिनों में आगे भी इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। हमारी सरकार विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल के बाद भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दे रहे हैं। और ये 9,000 रुपये प्रति एकड़ है, वो आगे भी जारी रहेगा। पीएम आवास के बारे में लगातार बोलते हैं। बजट में जब 800 करोड़ रुपया शामिल कर लिया गया है तो फिर इसके बोलने का कोई औचित्य रहता नहीं। पिछले समय भी 700 करोड़ रुपये दिए थे, अभी 800 करोड़ रुपये दिए। यदि रमन सिंह की इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के कार्यकाल में मकान क्यों नहीं बना पाए। हम तो घर घर में पानी पहुंचाने की भी योजना बनाए हैं और नल जल योजना घर घर तक के पहुंचेगा। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि आम जनता के हित में फैसला हो और उसका लाभ अंतिम समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। जिला बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही। गंडी तहसील बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। सालेवारक बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। तो लगातार ये खैरागढ़ के विकास कार्यों का विरोध करते रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर, माफ कीजिएगा, विपक्ष पर हमलावर हैं। आगे बढ़ेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खैरागढ़ के पिपरिया में सीएम भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसान विरोधी उन्हें बताया। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। तो खैरागढ़ उपचुनाव में सियासी गर्मी लगातार बढ़ रही है। लगातार एक दूसरे पर सियासी हमले भी हो रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के बीच। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ के दौरे पर हैं, लगातार चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। इस दौरान उनके निशाने पर केंद्रीय मंत्री भी रहे जो खैरागढ़ बाई इलेक्शन में बीजेपी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी रहे और तमाम ताबड़तोड़ हमले उन्होंने पिछली सरकार पर किए और कई सवाल भी उठाए योजनाओं को लेकर, किसान को लेकर भी कहा कि जो भी योजनाएं, जो भी किसानों के हित में काम करते हैं उसका ही विरोध बीजेपी लगातार करती है। बीजेपी विरोध के लिए विरोध कर रही है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आगे भी किसानों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं वो चला रहे हैं, आगे भी उन योजनाओं को जारी रखेंगे, किसानों के हित की योजनाएं। हालांकि ये साफ है कि जब तक खैरागढ़ उपचुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक ये सियासी तपिश बरकरार रहेगी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर बदस्तूर चलता रहेगा और चूंकि तमाम दिग्गज कैंप किए हुए हैं खैरागढ़ में। नेता लोग आ रहे हैं लेकिन महंगाई के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई, मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं है, कोटा कम हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके जिला बनाने का विरोध कर रहे हैं। यहाँ किसानों को जो 2500 रुपये मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, गोधन न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए, मजदूरों के, किसानों के, इसका विरोध कर रहे हैं। बकरकट्टा में तो एक बार गए नहीं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री, कभी खैरागढ़ को जिला आपने बनाया नहीं। वो सम्मान जो का हकदार था
खैरागढ़, उसको आपने दिया नहीं। देखिए कल बोले हैं तो उन्होंने कहा, पत्रकार ने पूछा 2500 रुपया विरोध करते समर्थन, तो बोले भूपेश ने छत्तीसगढ़ को दिवालिया बना दिया। आज 701 करोड़ का सरप्लस बजट है। वो मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ कितना सरप्लस बजट है बता दें मुझे। यहाँ कमीशन खोरी नहीं। वो रमन सिंह के समय में रहता था, टिफिन के लिए, मोबाइल के लिए, चप्पल के लिए, इसके लिए वो योजना बनाते थे, उसमें कमीशन खाते थे। यहाँ तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है। 7,000 सीधा मजदूर परिवार को, 9,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को। तो इस प्रकार लघु अनुपज 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य में खरीदी, तो सीधा हितग्राहियों के जेब में सीधा जा रहा है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी बखलाई हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने रमन सिंह के ठेले पर चाय पीने और पान की गुमटी से पान खाने को लेकर तंज कसा है। भूपेश बघेल ने कहा कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब किसी को नहीं पूछते थे, अब जब खाली बैठे हैं तो चाय पीने और पान खाने के लिए चाय पान के ठेले पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो पान वाला भी कह रहा है कि बहुत दिन बाद आए। ओल्ड पेंशन स्कीम लाए हैं, उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। प्रहलाद पटेल ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बताया। रमन सिंह का बीते दिनों पान खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, कल चाय पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अभी अब उसके पास अब वो पान ठेला वाले बोले बहुत दिन बाद आए। 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो उस पान ठेला में गए नहीं थे। अब जब खाली हो गए, वोट लेना है तो पान ठेला पहुंच गए। चाय दुकान यहाँ तो वैसे भी किसी को उपलब्ध नहीं होते, भूतपूर्व होने के बाद भी। अब खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दोपहर 12:20 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां से वो खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। 12:30 खैरागढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह दोपहर 3 बजे साल्हेवारा से ग्राम पोपे भाटा पहुंचेंगे और वहां भी आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5 बजे रायपुर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़ताल का मौसम चल रहा है। यहां 18 दिन से वन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मितानिन भी हड़ताल पर हैं। 7 दिनों से उनका आंदोलन जारी है। वहीं बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की भी हड़ताल जारी है। 25 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। वहीं हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। की टक्कर में 12,000 से अधिक वन कर्मचारी 18 दिनों से आंदोलन पर है। जंगल धू धू कर जल रहा है। प्रतिदिन 400 से अधिक आगजनी की घटनाएं घटित हो रही है। कर्मचारी कह रहे हैं कि वनों की रक्षा तो वो करते हैं, लेकिन उनकी रक्षा कौन करेगा। हम उन्हीं से बात करेंगे कि बताएंगे। काफ़ी जंगल जल रहे हैं, आंदोलन है। अब आप लोग के समर्थन में रेंजर भी आ गया है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में 10 से 12,000 कर्मचारी हड़ताल पे हैं और आज हमारे हड़ताल का 18वां दिन है। हमारी कुछ मांगे ऐसी नहीं है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। ये पहली दिल्ली दौरे पर गई हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राज्यपाल ने संसद भवन में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और राज्य के ताजा हालात पर दोनों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक हुई। बैठक में राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जगदलपुर से रायपुर तक 4 लेन हाईवे बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि नेशनल हाईवे 30 रायपुर से धमतरी तक 4 लेन बन रहा है। उसे धमतरी से जगदलपुर तक 225 किलोमीटर और जोड़ने की आवश्यकता है, जिस पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तत्काल अधिकारियों को 1 महीने के अंदर डीपीआर तैयार करने को निर्देश दिया है। बैठक में दंतेवाड़ा बाईपास, केशकाल घाट, कांकेर बाईपास,
सुकमा रोड की खराब हालत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता को देखते हुए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।